चलिए श्रृंखला को शुरू करते हैं। इसके पीछे वीडियो में कई चीज़ें डिस्कस की जा चुकी हैं, जैसे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिकी, उसके भी कुछ पॉइंट डिस्कस किए जा चुके हैं। उद्देश्य एकदम क्लियर रखिए। मैं सोचता हूँ ना ट्रेलर बना दे क्या इसके नाम पे कुछ बता दिया करके। उद्देश्य क्लियर रखिए कि वीडियो देखने से पहले ध्यान रखिए कि आपको जो मटेरियल है उसको ग्रैप्स करना है, ठीक है ना। आपको उसको दिमाग में रखना है। किताब में मटेरियल बहुत सारे पड़े हुए हैं, बस उसी को दिमाग में रखना है। अब आप क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई मैगज़ीन आई, ठीक है, गलती क्या होती है, जैसे मान लीजिए मैगजीन हम जो ये घटनासार शुरू कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, घटनासार को सोचेंगे तो इसको हम एक्सप्लोर कर दें, मतलब ऐसा ढूंढेंगे कि जो घटनासार अगर मान लीजिए थोड़ी सी है तो उसको सोचेंगे और कुछ उसमें ऐड हो जाए, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाए। भाई अगर इतना टेंशन रहे तो उससे अच्छा न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर में तो इन्फॉर्मेशन भर भर के रहता है ना, लेकिन नहीं, हम न्यूज़पेपर इसलिए नहीं पढ़ते हैं, टाइम ज़्यादा जाता है। और बुक्स जब मैगज़ीन पढ़ते हैं तो मैगज़ीन इसलिए अच्छे से नहीं पढ़ते हैं क्योंकि उसमें कम लिखा होता, तो सोचते हैं कि ऐसा कुछ करें जिससे और बढ़ा कर कोई बताए, बढ़ा के कोई समझाए। मतलब कि जो दिया जाएगा वह नहीं करेंगे, बाकी सब काम करेंगे, उल्टा पलटा इधर उधर, है ना। तो ये सब थोड़ा सा भटकाव से बचने का प्रयास करना चाहिए। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड चलिए, जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड चलेंगे ना उतना मतलब सही रहेगा, दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं श्रृंखला को। आज शुरू कर रहे हैं पुरस्कार कितने लोगों को क्या क्या मिला, कैसे मिला, जो चर्चाओं में था, उसके बाद थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है वह प्रतिष्ठित भारतीय लेखिका जिन्हें हाल ही में पेन पिंटर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया, अरुंधति राय। अब देखिए, अरुंधति राय को अगर आपने न्यूज़पेपर में कहीं पर देखा होगा अच्छी बात है, नहीं देखा होगा तो पहचान लीजिएगा उसका, अरुंधति राय है कौन, है ना। गूगल पे जाकर सर्च मार लीजिए। भाई एक चीज़ सोच देखिए, कोई मेहनत कर रहा है, इतना हार्ड वर्क कर रहा है कि उसको जो है पेन पिंटर अवार्ड 2024 में सम्मानित किया गया उससे, और आप उनको देखना नहीं चाह रहे, और देख नहीं रहे गूगल पे जा करके, है ना। कहीं पर मतलब न्यूज़ उनको देख ही नहीं, पहचान ही नहीं रहे, चेहरे नहीं पहचान, अरुंधति राय है कौन, है ना। घुंघराले बाल हैं, अब आप देखेंगे नहीं, है ना। उनकी पारिवारिक स्थिति कैसी रही, कितना स्ट्रगल किया उन्होंने, कैसे कैसे आकर के, इन सब चीज़ों में आपका उनका इंटरेस्ट नहीं। बस अब केवल लगता है जो है ना कि मैं ही सबसे अच्छा कर रहा हूँ, है ना। आपको लगेगा अरे कौन सा आईएएस बन गई थी, कौन सा पीसीएस बन गया, कौन राष्ट्रपति उनको याद करे है ना। लेकिन आईएएस के पीसीएस के एग्जाम, मतलब पीसीएस के पेपर में या आरओआर में आता है भाई, है ना, तो ध्यान रखिएगा। तो अरुंधति राय को इतना ध्यान रखिए, जैसे अगर पेपर में आ जाए कहीं पर कि अरुंधति राय किससे संबंधित है, या सॉरी, पेन पिंटर अवार्ड किसको मिला, पेन पिंटर अवार्ड 2024 किसको मिला, तो आपको तो पता नहीं चल रहा है कि सर कौन है, पेन है, पिंटर है या अवार्ड। चलो ठीक है, अवार्ड तो है ही 2024 का, पेन पिंटर समझ लिया अरुंधति राय, है ना। जाकर नहीं पता जाकर देख लीजिए, थोड़ा सा उनका फैमिली बैकग्राउंड देखेंगे और ज़्यादा याद रहेगा, है ना। खैर, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको गलती इस बात से नहीं करनी है कि पेन और पिंटर अरुंधति, है ना, पिंटर अरुंधति, र पर भी अंक मात्रा है और प पर भी अंक मात्रा। कहेंगे ये कौन सा लॉजिक है, लॉजिक कुछ नहीं है ना, लॉजिक कुछ नहीं है। ये साइकोलॉजिकल, ये कहिए एक टेक्निक, ये मतलब कि वैज्ञानिक एक स्थिति होती है, जब फ्रीक्वेंसी चेंज की जाती है ना तो चीज़ें याद रहती है और कुछ नहीं होता, ठीक है ना। ये सब खैर, ये सब बताएंगे कभी, हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। बस अभी इतना ध्यान रखिए कि वह प्रतिष्ठित भारतीय लेखिका जिन्हें हाल ही में, अभी अगर याद हो गया क्वेश्चन जान लीजिए कि आपके लिए काम करेगा। अरे अगर तुम्हारे 10-15 क्वेश्चन पॉइंट है, 20 पॉइंट है, तो उसको उसमें 10-5 भी याद रखेंगे, काम चल जाएगा, है ना। इतना होता है। उसके बाद कौन आता है? उसके बाद क्या आता है, देखिए, जून 2024 में आयोजित आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 में किस कंपनी को सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो वो कौन है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। इतना लंबा रे भाई, तो लंबा नाम की जरूर रखने की, भौकाल में रख देते हैं, गार्डन रखे हुए हैं, गार्डन रीच, है ना। अब काम क्या हो रहा है देख रहे हैं ना, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, ऐसे में उसी में कुछ 4 नाम और लिख देते हैं भाई, परिवार का नाम भी सीमा जाता है, ये फलां ढिकान, मतलब इतना लंबा नाम। खैर, आपको तो नाम याद रखना ही पड़ेगा, अपना तो काम है किसी तरह से दिमाग में रहे, बाकी और क्या चाहिए, है ना।
सस्टेनेबल गवर्नेंस, जैसे देखो लंबा नाम, अच्छा ये पुरस्कार ये भी देखो कि अवार्ड देखो, सस्टेनेबल गवर्नेंस, ऐसा गवर्नेंस जो सस्टेनेबल हो, है ना। चैम्पियंस, अच्छा भाई चैम्पियन है, मजाक बात थोड़े है ना, चैम्पियन भी है ना। तो बस उतना ध्यान रखिए कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, इंजीनियर्स लिमिटेड, थोड़ा ध्यान रखिएगा ना। उसके बाद क्या आता है, ये वाला पॉइंट, बिलन, बिलन, विलन नहीं है, बिलन है, बिलन। बिलन नामक किस देश की महिला मीडिया टीम ने, महिला मीडिया टीम है ये बिलन, महिला का नाम नहीं है, महिला अच्छा याद रखना तरीका, विलन का, ठीक है। विलन हमारे यहाँ पर कौन होते हैं, पुरुष होते हैं, तो यह बिलन है, बिलन महिला है, महिला की बात होती है, महिलाओं का समूह, बस महिला मीडिया टीम, वहाँ मतलब कि ये महिला मीडिया टीम की बात हो रही है। वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस, वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड जीता, क्या बात है। कहाँ का बात है, सोमालिया, सोमालिया चर्च में रहता है, पता है आपको, लेकिन ये पता होना चाहिए बिलन कहाँ का है, सोमालिया का है। बिलन, विलन नहीं है, पता चला विलन, लोग सोच रहे हैं कि सर विलन आ जाए तो हम क्या मार देंगे, अरे भाई काहे मार दोगे जबरदस्ती क्या, तो ध्यान रखिएगा, सोमालिया आए मतलब विलन आए तभी समझिएगा, ठीक है। विलन क्या है, महिला मीडिया, महिला मीडिया समझ रहे हैं ना, महिला मीडिया टीम है, पुरुष मीडिया नहीं है। पुरुष तो होते तो कहानी सुनाने लगते, अपने अपने अफेयर्स बताने लगते कि मैं तो बहुत अच्छा था लेकिन क्या बताएं बड़ा गड़बड़ है ना, बस वैसे दिमाग बना कर रखे, ठीक है। कहाँ पहुँच गए, ये देखिए ये वाला पॉइंट, वह भारतीय वृत्तचित्र जिसे 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव MIFF में गोल्डन कोच अवार्ड, क्या बात है, गोल्डन कोच, कोच नहीं कोच अवार्ड के साथ अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के रूप में सम्मानित किया। कौन सा, द गोल्डन थ्रेड। अब मन करे तो जाके देखिए द गोल्डन थ्रेड कैसी मूवी है या कैसा कुछ है, मतलब कुछ तो पता भाई, मतलब मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड वो नहीं देखेंगे हम क्या देखेंगे, सर कोई ऐसा पुरस्कार नहीं है क्या जो यूट्यूब शॉर्ट देखने पर मिलता हो। भाई अगर यूट्यूब शॉर्ट देखने वाले को भी पुरस्कार मिलेगा वो भी नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि हम लोग मतलब पुरस्कार जानते किसको मिल रहा है, जो डेडिकेटेड किसी काम को कर रहा हो। यहाँ पुरस्कार, यहाँ तो कुछ कर ही नहीं डेडिकेटेड, मन कर रहा शॉर्ट देख ले रहे, मन कर रहा रील्स देख ले रहे, मन कर रहा मोबाइल ही उलट पलट देख ले रहे तो ऐसा नहीं मिलता। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, गोल्डन कोच अवार्ड किसको मिला है गोल्डन कोच अवार्ड किसको मिला है, द गोल्डन थ्रेड। थ्रेड ऐसा हो गोल्डन, मतलब नाम भी गजब रखा गया, देखो द गोल्डन थ्रेड। मिला क्या है, कोच मतलब MIFF, ये भी ध्यान रखिएगा, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव मुंबई, ठीक है। तो बस याद रखना, बस और कुछ नहीं करना है। हम लोग याद भी नहीं कर पा रहे हैं, इसमें क्या पुरस्कार मिला, याद करने में किसी पुरस्कार थोड़े मिलता है है ना। उसके बाद ये देखिए, प्रसिद्ध वन्यजीव फिल्म निर्माता सुब्बैया नल्ला मुथु, क्या बात है, सुब्बैया नल्ला मुथु को हाल ही में किस प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया गया, वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। क्या, वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अब नाम से थोड़ा सा देख पकड़ लीजिए, अगर आगे सुब्बैया नल्ला मुथु तो आपको लग रहा है चलो साउथ की बात हो रही है, साउथ की बात हो रही है, वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट, अच्छा लाइफ टाइम में भी ध्यान रखिएगा, है ना। पता चला कि आपको किसी को लाइफ टाइम अवार्ड नहीं मिल रहा था, आपको सोच रहे हैं कि हम उसको भी नहीं याद करेंगे। उसके बाद क्या है ये देखिए, हाल ही में महाराष्ट्र के किस किसान को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने भूमिनायक घोषित, क्या बात है, भूमिनायक। ये भाई ना, ये सिद्धेश साकोरे जो है, ये पहले इंजीनियर था, मैकेनिकल इंजीनियर भाई सब थे, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियर थे। उसके बाद इनका मन नहीं लगा होगा, या मतलब कुछ ऐसा सोचेंगे चलो ठीक खेती बाड़ी में अपना दिमाग लगाते हैं, मन लगाते हैं, है ना। तो ये भाई जो है सिद्धेश साकोरे, तो नाम कितना कठिन रखते हैं ये लोग कि आप याद ही ना करो, नाम ही नहीं याद करो भाई। अच्छा ये भी सोचते हो ना कि ऐसा नाम करेंगे दुनिया देखेगी, तो दुनिया देख रही है आज, है ना। अब हम लोग पढ़ा रहे हैं हाल ही में महाराष्ट्र के किस किसान को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने भूमिनायक घोषित किया, किस किसान को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने भूमिनायक घोषित किया, तो वो है सिद्धेश साकोरे। एक सिकेरा नाम सुना शुरू होगा ना, अब ये फिल्म भी आई थी, देखा होगा आपने, है ना, जो IPS पे थी, है ना। खैर वो अलग बात है। उसके बाद क्या आते हैं,
कहता है कि भारतीय मूल के वह अमेरिकी वैज्ञानिक जिन्हें वर्ष 2024 के खगोल विज्ञान के प्रतिष्ठित अरे भाई खगोल विज्ञान में शाह पुरस्कार दिया जाता है। ये तो पहली बार शाह मतलब सर क्या होता है? पृथ्वी शाह वाला है क्या शाह? अपने से सोचे जा रहे हैं, है ना। तो प्रतिष्ठित शाह पुरस्कार सम्मान किया गया किसको? श्रीनिवास आर कुलकर्णी। कौन? श्रीनिवास आर कुलकर्णी। श्रीनिवास आर कुलकर्णी, ध्यान रखिएगा, अगर आ जाए तो भूलना नहीं है भाई, है ना, वन नहीं तो फिर मामला गड़बड़ जाएगा। उसके बाद क्या है? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस INSPAC इन स्पेस को उनके किस उल्लेखनीय कार्य के लिए मई 2024 में रॉटरडम में क्या किया गया? रॉटरडम में जियो स्पेशल वर्ल्ड फोरम GWF नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो वो कौन है बताइए? कोई तो है नहीं। ये क्या है? ये सार्वजनिक नीति है। सार्वजनिक नीति उद्योग विकास को सक्षम बनाना, ठीक है। सार्वजनिक नीति उद्योग विकास को सक्षम बनाना, ये वाला यही है ना। देख ले भाई सब एक बार, ठीक है। हाँ ठीक है। उसके बाद क्या है? ये देखिए, ये तो बहुत फेमस न्यूज है। इसको आपने बहुत बार देखा होगा, ये वाला न्यूज कि उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की वह 18 वर्षीय महिला पिंक ई रिक्शा, उनका जो पिंक है रिक्शा जो था पिंक था, चालक उन्हें 22 मई 2024 को यूनाइटेड किंगडम, क्या बात है, यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा अमूल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार है। भाई साहब कौन सा नाम, कैसा? अमल क्लूनी, क्या? अमल क्लूनी, ध्यान रखिएगा, अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो कौन सी है? आरती, नाम पता ही होगा, छोटी सी बच्ची है ना, ध्यान होगा आपको। उसके बाद ये भी न्यूज आपको पता ही होगा, फेमस न्यूज है, क्या है? हाल ही में भारतीय सिने जगत की किस अभिनेत्री को भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 26वें यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन, भाई फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन, और ऑफ कर देते 2-3 ऑफ और हो जाता है 2-3 ऑफ और हो जाता भाई, लंबा हो जाता है और नाम, है ना। ये कौन को आप जानते ही होंगे, है ना, कौन? शबाना आजमी। नहीं पता है? अरे ऐसे कैसे नहीं पता? शबाना आजमी को आप नहीं जानेंगे तो, है ना। कुछ नए बच्चे होंगे नहीं जानते होंगे, वो कुछ और जानते होंगे, वो ऐसी चीज़ नहीं देखते, वो अच्छी चीज़, बहुत अच्छी चीज़ देखते हैं एकदम, है ना, जो कि मतलब किसी को पसंद आए ना उन्हें पसंद आता है, ठीक। अच्छा ये देखिए, FTII के छात्र चिदानंद नाइक, अरे भाई चिदानंद नाइक को 77वें कांस्य फिल्म महोत्सव में उनकी किस लघु फिल्म को सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का कांस्य ला सिने पुरस्कार प्रदान किया गया? सनफ्लावर वर द फर्स्ट वंस टू नो, क्या बात, सनफ्लावर, है ना। कौन है? चिदानंद नाइक। ये जानते, ये डॉक्टर थे, MBBS थे, है ना। तो ये चलो ठीक है, फिल्म में चलते हैं। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही था भाई। देखो जब आप डॉक्टर हो, पता चला, उसके बाद सोच रहे हम चलेंगे फिल्म बनाएंगे। अब फिल्म बनाने के चक्कर में छोड़ोगे एक रास्ता, तो घर वाले नाराज नहीं होंगे क्या? खुश होंगे, बेटा बहुत अच्छा काम कर रहे हो। क्यों? क्योंकि सफलता कम है ना उधर बीच। अब पता लगा कि से बड़ा रिस्की गेम में आप कूद गए, तो हालांकि कूदे, सफलता मिली इनको, तो अच्छी बात है इनके लिए। अब दूसरा कोई देख के मोटिवेट हो रहा है, मैं भी जाऊंगा, मैं प्रोफेसर हूँ लेकिन फिर भी मैं जाऊंगा फिल्म बनाऊंगा, मैं जाऊँ क्रिकेट खेलूंगा। तो भाई ऐसे कई लोग गए, कई लोग ख़त्म भी हो गए, कई लोग सफल भी हो गए, कुछ भी हो सकता है, परिस्थितियाँ होती हैं, ठीक है। तो वो तो अलग चीज़ है। उसके बाद क्या है? ये देखिए, आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड समारोह 2024 की किस भारतीय महारत्न कंपनी को स्थिरता पहलों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाने तथा हरित भविष्य की ओर अग्रसर होने के कारण सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया? भाई साहब इतना लंबा, मतलब क्या भाई। अच्छा UPSC में तो और खतरनाक रहता है UPSC के तो भाई अलग ही लेवल रहते हैं। खैर इसको याद रखिएगा ना, महारत्न कंपनी है REC लिमिटेड,
महारत्न कंपनी कौन है? REC लिमिटेड। आउटलुक प्लानट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड समारोह 2024 में किस भारतीय महारत्न कंपनी को स्थिरता पहलों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाने तथा हरित भविष्य की ओर अग्रसर होने के कारण सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर्स चॉइस अवार्ड्स से सम्मानित किया गया? तो कौन है? REC लिमिटेड। और इसे याद रखिएगा, 2-4 बार पढ़ लेंगे याद हो जाएगा। सुन तो रही है ना, सुना तो रहा ही हूँ भाई, AI थोड़े बोल रहा, मैं ही बोल रहा हूँ। पता चला AI से कुछ लोग अब तो वीडियो जो है AI से बनवाएंगे। AI बोलेगा देखिए ऐसा है, देखिए वैसा है, ऐसा कर देना चाहिए, वैसा कर देना चाहिए। ठीक है, खैर, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र संघ कौन? संयुक्त राष्ट्र संगठन है, संघ नहीं, ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन के साथ कार्यरत वह भारतीय सैन्य शांति रक्षक जिन्हें मई 2024 में 2023 यूएन मिलिट्री, क्या बात है, ध्यान रखिए, बहुत मतलब रिस्पेक्टेड चीज़ है। 2023 यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित मेजर राधिका सेन। महिलाओं के लिए बहुत मतलब मोटिवेशनल चीज़ है, मतलब जबरदस्त है ना। मेजर राधिका सेन, आप देखिएगा, ये मतलब बढ़िया इन्होंने अचीवमेंट लिया है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये देखिए, ये तो आपको पता ही होगा। अब ये भी न्यूज पढ़ाने वाली चीज़ तो है नहीं। स्वास्थ्य क्षेत्र में जुड़ा वह प्रतिष्ठित संस्थान जिसे हाल ही में स्वास्थ्य संवर्धन के लिए वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो है आपका निम्हांस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस। ये तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो बात गलत है ना। गूगल जाइए, देखिए, पढ़िए इसको। उसके बाद कहता है 22 से 23 मार्च 2024 को किस देश की सरकारी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को उस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो से, क्या बात है मोदी जी। उनको पुरस्कार दो, हमको लगता है वो पुरस्कार लेते होंगे ना, ला करके अपने जहाँ रखते होंगे पुरस्कार। ठीक है, 2-3 रूम तो पुरस्कार के लिए रखा गया है, रख दो पुरस्कार, हाँ ठीक है रख दो। आए तो इनको लगता है कुछ कुछ मिलता ही रहा होगा, है ना। हमको लगता है कि घर इनकी यादें होती हैं ना। पता चला यहाँ कोई बेचारा जो सोच रहा है भगवान कोई पुरस्कार क्या, नौकरी के लिए सब मर रहे हैं, क्या पुरस्कार मिलेगा? ग्रुप डी का फॉर्म भर रहे हैं तो क्या होगा भाई, ये अलग चीज़ है। अब वो सब अलग चीज़ है, तो ध्यान रखिएगा। ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो से सम्मानित किया गया। भूटान याद रखिएगा भाई, भूटान भूल जाएंगे क्या? ये भी भाई पुरस्कार देते हैं, ऐसा मत समझिए, हल्के मत लीजिए। उसके बाद ये तो आपको पता है, ये भी न्यूज इंपॉर्टेंट है और करंट में है और आपको याद भी होगा, रिवीजन चल रहा है मान लीजिए इसका। इसरो के किस अंतरिक्ष मिशन टीम को अप्रैल 2024 में अमेरिका स्थित स्पेस फाउंडेशन द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए वर्ष 2024 के जॉन एल जैक स्वीगर्ट जूनियर पुरस्कार सम्मान किया था? अपना कौन है? चंद्रयान 3 मिशन टीम को। ठीक है, ये तो अच्छा, कंफ्यूजन में आ जाए तो याद रखिए, थोड़ा सा जैक याद रखिएगा, ये और जॉन एल, दो चीज़ ध्यान रखिएगा, है ना, इस क्वेश्चन। जॉन एल जैक और स्वीगर्ट जूनियर, बस, और कुछ नहीं याद करना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद आता है क्या, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 27 से 31 मई क्या है, 27 से 31 मई 2024 के बीच आयोजित संयुक्त राष्ट्र के WSIST 20 फोरम हाई लेवल इवेंट 2024 में भारत के टेलीमैटिक्स विकास केंद्र C. को किस परियोजना के लिए प्रतिष्ठित चैंपियन पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये तो पता होगा, सेल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्टिंग के माध्यम से मोबाइल सक्षम आपदा लचीलापन के लिए। बस, ये तो इसमें कुछ है ही नहीं खास बात, इतना बड़ा लिख ही दिए हैं भाई कि आप थोड़ा सा इसको जो है 2 बार पढ़ लेंगे याद हो जाएगा। उसके बाद क्या है, ये देखिए, इनको तो आपके इनके बारे में आपको पता ही होगा। ये भाई साहब मतलब बहुत फेमस पर्सनालिटी, न्यूज भी फेमस था। वह भारतीय उद्योगपति जिन्हें मार्च 2024 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वारा नाइट की उपाधि प्रदान की गई। नाइट की उपाधि, भाई बड़ी बात है ना। कौन? सुनील भारती मित्तल, है ना। ये भाई अब सिंपल सी बात है, आपको किसी पुरस्कार मिलेगा अच्छी अच्छी बातें बोलेगा ही, है ना, कि भारत और ब्रिटेन का संबंध अच्छा हो, समझ रहे हैं ना, ये सब बातें होती रहती हैं।
लेकिन ये ध्यान रखिएगा, सुनील भारती मित्तल ये उद्योगपति हैं, अभी पता नहीं बिजनेसमैन है भाई। अच्छा कुछ लोग रह रहे ये कौन है, फिल्म स्टार है क्या? नहीं भाई है ना, ये ध्यान रखिएगा। सुनील भारती मित्तल कौन है? उद्योगपति हैं, ध्यान रखिएगा। हालांकि लिखा भी है देखिए, अब ये भी भूलने वाली बात अलग है, भारतीय उद्योगपति हैं। उसके बाद ये देखिए, पंकज कुमार चटर्जी के बंगाली अनुवाद जिसे मार्च 2024 में रोलैंड पुरस्कार, क्या भाई रोमन ही कर देते, रोलैंड ही कर देते, दोनों कर देंगे उसी में, और कुछ कर देते फिर 3-4 बढ़ाती, 2-4 पेज कर लाए पुरस्कार लिखिए अब रोमन रोलैंड पुरस्कार किसको मिला है? स्टॉलिनर दीवान। किसको मिला है? स्टॉलिनर दीवान। उसके बाद कौन आते हैं? इनको तो आपको जानते ही होंगे, ऐसा कैसे होगा नहीं जानेंगे, है ना। प्रवचन भी सुनते होंगे कितने लोग बैठ करके आराम से। वर्ष 2023 का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया किसको? जगत गुरु रामभद्राचार्य और गीतकार गुलजार। ये सब तो आप तो जानते ही होंगे, बस रिवीजन कर लीजिए इस आराम से, और क्या। फरवरी 2024 में दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 समिट 2024 में किस देश को गवर्नमेंट टेक प्राइज, कौन प्राइज? गवर्नमेंट टेक प्राइज, टेक जानते हैं, टेक्नोलॉजी है ना, से सम्मानित किया गया? तो अपना भारत, प्यारा भारत देश हमारा है। उसके बाद क्या आता है, ये देखिए कि 66वें ग्रैमी अवार्ड, कौन से अवार्ड भाई? ग्रैमी, ग्राम नहीं है, ग्रैमी है, ग्राम नहीं है, ध्यान रखिए। ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी से सम्मानित होने वाले भारतीय संगीतकार, याद रखिए भाई, भारतीय संगीत कोई तो पुरस्कार मिल रहा है। अच्छा किसी लोग ईर्ष्या तो नहीं हो रही ना? अरे नहीं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मतलब मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, अपने को मतलब नौकरी नहीं मिल रही है, टेस्ट सीरीज चालू कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अरे कुछ तो मिल जाए। अच्छा बेरोजगारी का पुरस्कार मिलता है क्या? कि सबसे ज़्यादा बेरोजगार कौन है, उसको बेरोजगारी पुरस्कार दिया जाएगा, उसके लिए कोई पुरस्कार नहीं होगा, है ना। ऐसे पुरस्कार तो मजा आ जाए, फिर तो सब आगे निकल जाएंगे, उसमें भी नहीं कुछ निकलेगा, वो भी पता है कि। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कौन कौन है नाम? राकेश चौरसिया बांसुरी वादक, बेला फेक और जाकिर हुसैन और एडगर मेयर, ठीक है। उसके बाद ये भी पता नहीं है, पता है कि नहीं, ये तो आपने अपने ऊपर है, लेकिन ये तो मतलब बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता तो है, लेकिन उतना जैसे रील्स पे नहीं आता है या कहीं फेसबुक पे नहीं दिखता पसंद इतना है। भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रतिष्ठित सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो वो है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल, उत्तर प्रदेश का 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश। कितने लोग नहीं पता होगा, ये उत्तर प्रदेश में है भाई, है उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद कौन सा है? शायद ये लास्ट है, लास्ट ध्यान रखिएगा जी। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल किस झांकी को 30 जनवरी 2024 को प्रथम पुरस्कार मिला? संस्कृति मंत्रालय की भारत लोकतंत्र की जननी थीम वाली झांकी को 30 जनवरी 2024 को प्रथम पुरस्कार मिला भाई गणतंत्र दिवस में। तो बस वैसे याद रखिएगा कि याद जाए तो संस्कृति मंत्रालय देता पहली चीज, उसके बाद भारत लोकतंत्र की जननी थीम वाली झांकी को, ठीक है। उम्मीद है कि सब बातें समझ में आ गई होंगी। ये किसके लिए था? ये था पुरस्कार के लिए। बाकी खेल के लिए देखिए नीचे लिस्ट लगा होगा, चर्चा करेंगे खेल के लिए, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।